वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर चुके हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या दे रखा है हमें एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें यहाँ पर डिग्री में एंगल्स दे रखे हैं, इनके लिए हमें रेडियन में एंगल्स निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 डिग्री, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वस टू पाई बाई 180 रेडियन होता है आपका। ये रिलेशन हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले जा करके देख लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को यहाँ पर देखें। देखिए क्या है, 1 डिग्री इज इक्वस टू पाई बाई 180। तो 25 डिग्री कितने के बराबर होगा? 25 इंटू पाई बाई 180। भाई 1 डिग्री पाई बाई 180 के बराबर है, तो 25 कितने का होगा? 25 मल्टीप्लाई पाई बाई 180। अब टर्म्स को कैंसिल करेंगे, ये 5 से 5 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 36 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या आई है वैल्यू? 5 पाई बाई 36। तो 25 डिग्री कितने के बराबर है हमारा? 5 पाई बाई 36 रेडियन। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर दे रखा है -47 30 डिग्री 30 मिनट्स, इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन दे रखा है इसमें आपको, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस माइनस साइन को यहीं रहने दें और पहले 47 30 डिग्री 30 मिनट को सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर आंसर में माइनस साइन लगा देंगे हम यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पहले हम इस मिनट को पूरा डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं आपका कि 60 मिनट इज इक्वस टू 1 डिग्री होता है। 60 मिनट इज इक्वस टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट कितने के हो जाएगा? 1/60 डिग्री के। 60 मिनट इज इक्वस टू 1 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वस टू 1/60 डिग्री। और 30 मिनट्स कितने के बराबर हो जाएगा? 1/60 मल्टीप्लाई 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 30 मिनट इज इक्वस टू 1/2 डिग्री। तो इस 30 मिनट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 47 इंटू 1/2 डिग्री। इस 47 इंटू 1/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 47 प्लस 1/2 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा, देखिए एलसीएम ले लें यहाँ पर, 2 एलसीएम आ गया प्लस 1 डिग्री, ये आ जाएगा 95/2 डिग्री। अब ये पूरा पार्ट आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे, 1 डिग्री इज इक्वस टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 95/2 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा आपका? पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 95/2। यहाँ पर भी हम टर्म्स को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 19, ये 36, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 19 इंटू पाई, 19 पाई, नीचे 36 इंटू 2 72 रेडियन। तो आपका ये 47 डिग्री 30 मिनट किसके बराबर आया है? 19 पाई बाई 72 रेडियन। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो था माइनस में, तो अब हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। -47 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वस टू -19 पाई बाई 72 रेडियन। ये रहेगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 240 डिग्री कित को रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें। हम जानते हैं यहाँ पर आपका 1 डिग्री इज इक्वस टू पाई बाई 180 रेडियन। तो 240 कितने के बराबर हो जाएगा? पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 240। अब इस टर्म्स को कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 से 8 टाइम्स, 3 से 6 टाइम्स, 2 से 4 टाइम, 2 से 3 टाइम्स। तो ये बराबर आ गया है आपका 4 पाई बाई 3। तो 240 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है आपका? 4 पाई बाई 3 रेडियन। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ इसका 520 डिग्री। तो यहाँ पर भी सेम 1 डिग्री इज इक्वस टू पाई बाई 180 और 520 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा? पाई बाई 180 मल्टीप्लाई
520। यहाँ पर भी टर्म्स को कैंसिल करेंगे हम, तो टर्म्स को कैंसिल करने के बाद क्या आएगा आपका, और ये हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा आपका 29 पाई बाई 9। तो 520 डिग्री कितने के बराबर आया है हमारा, 29 पाई बाई 9, 26, देखिए यहाँ पर 9 नहीं 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 26 पाई बाई 9 रेडियन। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। इन सभी रेडियन एंगल्स के लिए हमें डिग्री मेजर्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमें, 11/16। हमने जानते हैं यहाँ पर कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/पाई के बराबर होता है। तो 11/16 रेडियन कितने के हो जाएगा, 180/पाई मल्टीप्लाई 11/16। अब पाई यहाँ पर किसी से कैंसिल नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। और क्या होती है पाई की वैल्यू, 11 है आपका, 22/7, ये 7 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 16। ये 11 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर ये 90 टाइम्स, 2 से इसे 40 टाइम्स, 45 टाइम्स, और 2 से 8 टाइम्स। तो 45 इंटू 7 होगा आपका 315/8 डिग्री। अब देखिए ये 315/8 आपकी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इसे एक परफेक्ट वैल्यू में ब्रेक करेंगे। हम इस 315 को डिवाइड कर लेंगे। 315 को हमने डिवाइड किया 8 से, अब इससे आगे ये जाएगा आपका 9 टाइम्स। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 39 इंटू 3/8 डिग्री। हम जानते हैं कि ये पूरा आ गया है 39 डिग्री इंटू 3/8 डिग्री, अलग पार्ट है आपका। तो यहाँ पर आ गया 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब देखिए हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब यहाँ पर 3/8 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 3/8 मल्टीप्लाई 60। अब यहाँ पर टर्म्स को कैंसिल करें, ये हो गया 45/2 मिनट। अब ये भी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर इसे भी परफेक्ट वैल्यू बना सकते हैं हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 22 इंटू 1/2 मिनट। तो यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 60/8 मिनट्स। अब इसके बाद फिर आप इसी वैल्यू को सीधा लिख सकते हैं इसकी जगह पे अलग से कैलकुलेशन करके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 22 इंटू 1/2 मिनट। अब देखिए ये 22 मिनट्स कंप्लीट हैं और ये आपका पार्ट अलग हो जाएगा, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 22 प्लस 1/2 मिनट। अब देखिए हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 1/2 मिनट्स कितने के हो जाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 30। तो ये कितने के बराबर आ गया, 30 सेकेंड के। आप इसे यहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60 सेकेंड। यहीं पे हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया आपका। तो अब इसको 30 टाइम्स कैंसिल हो गया, इसका आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड। तो ये आंसर है आपका 11/16 रेडियन का डिग्री के अंदर। हमें कुछ नहीं करना, बस उसमें 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है और उसको कैलकुलेट करना है जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, हमें -4 को डिग्री मीजर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम इस माइनस साइन को यहीं पे लीव कर देंगे और बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस साइन लगा देंगे। तो हम पहले 4 को कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 रेडियन इज इक्वल्स टू में 180/पाई डिग्री। अब यहाँ पर तो 4 रेडियन कितने के हो जाएगा, 180/पाई मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देंगे 180/22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई
7। अब टर्म्स को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 से 2 टाइम्स और ये 11, ये हो जाएगी टर्म्स आपकी 360 मल्टीप्लाई 7 बाई 11। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2520 बाई 11 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये भी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इसको भी ब्रेक करेंगे आपका परफेक्ट वैल्यू बनाने के। 2520 को 11 से हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए हमने इसको डिवाइड किया 11 से, ये गया 2 टाइम्स 3, 2 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, इस टर्म को इस तरीके से लिखा जा सकता है 229 इंटू 1/11 डिग्री। अब हम इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब देखिए ये तो एक परफेक्ट वैल्यू मिल गई, लेकिन ये अभी भी फ्रैक्शन में है, तो हम 1 डिग्री 60 मिनट के होता है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 229 डिग्री प्लस 1/11 मल्टीप्लाई 60 मिनट। अब ये 60/11 को भी डिवाइड करके ब्रेक करेंगे हम, तो 60 को 11 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा आपका 5 इंटू 5/11, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है प्लस 5 इंटू 5/11 मिनट। अब यहाँ पर देखिए ये 5 पूरे मिनट्स मिल रहे हैं हमें और ये फ्रैक्शन में है, तो इसको भी अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 229 इंटू 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अब यहाँ पर इस मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 इंटू 60/11 सेकेंड। 60 से मल्टीप्लाई करते ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आया 300 और उसको हम 11 से डिवाइड करेंगे। अब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स 8, यहाँ पे आया 7, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 इंटू 7/11 सेकेंड। तो यहाँ पर हमें 27 सेकेंड्स कंप्लीट मिल रहे हैं। 229 प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकेंड प्लस 7/11 सेकेंड। हम यहाँ पर सेकेंड तक ही इसको सॉल्व करते हैं और इसी को अपना एंगल मान लेते हैं। यदि इसके बाद भी कोई टर्म बचती है तो उसको हम यहाँ पर लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। तो हमारा 4 रेडियन किसके बराबर आया है? 229 इंटू 5 मिनट इंटू 27 सेकेंड। आप प्लस के साइन में लिख लें या फिर ऐसे लिख दें एंगल को। तो हमारा क्वेश्चन था -4 रेडियन, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। -4 रेडियन इज इक्वल टू -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये रहेगा आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं आपका 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो 5π/3 कितने के बराबर हो जाएगा? 5π/3 मल्टीप्लाई 180/पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 से 60 टाइम्स, तो ये मिला 300 डिग्री। तो 5π/3 रेडियन कितने के बराबर है? 300 डिग्री के बराबर है आपका। और देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट 7π/6, हमें इसे भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे भी 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हुआ और यहाँ पर ये 30 टाइम्स, 30 इंटू 7, ये हो गया आपका 210 डिग्री। तो ये हो गया इस सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? अब क्वेश्चन को समझें पहले ध्यान से। एक व्हील है आपका इस तरीके से। अब हमने पढ़ा था रेडियन सिस्टम में कि जब एक व्हील यहाँ से शुरू होगा तो वो कितना जब पूरा रोटेट करने के बाद कितना एंगल कवर करता है? 2π रेडियन कवर करता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल, ये सॉल्यूशन है इसका, मेड बाय व्हील इन 1 revolution।
तो 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन बनाता है आपका। अब देखिए वो कह रहा है कि वो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि वो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा। अब देखिए यहां पर दे रखा है व्हील रोटेट्स या फिर इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में वो कितना रोटेट करता है आपका, 360 रिवॉल्यूशंस। तो यहां पर है 360 रिवॉल्यूशंस। तो व्हील रोटेट्स इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 360 बाई 60, ये हो जाएगा 6 रिवॉल्यूशंस। अब देखिए क्या किया हमने, 60 सेकेंड में वो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 360 बाई 60 मीन्स 6 रिवॉल्यूशंस करेगा। अब वो पूछ रहा है भाई वो 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल बनाता है। तो यहाँ पर एंगल मेड बाई व्हील, ये दोबारा लिख देंगे आप, एंगल मेड बाई व्हील इन 1 रेवोल्यूशन वो बनाता है 2 पाई। अब यहां पर बताएं एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशन। तो 6 रेवोल्यूशन में वो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई इंटू 6 मीन्स 12 पाई एंगल बनाएगा। और 6 रेवोल्यूशन टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो आप लिख देंगे एंगल मेड बाय व्हील इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन। तो एंगल कितना बनाएगा ये व्हील 1 सेकेंड में, ये बनाएगा 12 पाई रेडियंस। नंबर 4 क्या है आपका, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 100 सेंटीमीटर, और जो आर्क लेंथ है मीन्स ये वाली लेंथ ये दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि वो यहाँ पर जो एंगल थीटा बनेगा वो एंगल थीटा क्या बनेगा आपका डिग्री मेजर्स में। तो हम इसके लिए आप एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने 10th क्लास में कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये होता है। तो इस फॉर्मूले से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से थीटा आएगा, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ये एल होती है आपकी लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या है रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी है हमारी यहाँ पर 22, और रेडियस क्या है हमारी, रेडियस है 100। तो थीटा आ गया ये आपका 22 बाई 100 रेडियन। अब ये रेडियन में मिला है हमें एंगल, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो उसका डिग्री मीज़र। तो हम इस यहाँ पर इसका डिग्री मीज़र बता देंगे, हमें इस एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। हम जानते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, और 22 बाई 100 कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 बाई पाई मल्टीप्लाई 22 बाई 100। पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 180 बाई 100 मल्टीप्लाई 22 बाई 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आया आपका 2 से 9 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, ये हो गया आपका 63 बाई 5 डिग्री। अब देखिए ये भी एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे, 63 को हम डिवाइड कर लेंगे 5 से, कितना आएगा ये आपका, तो इस 63 बाई 5 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3 बाई 5 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 12 कंप्लीट वैल्यू है, हम दोनों पे अलग अलग डिग्री लगा देंगे, 12 डिग्री प्लस 3 बाई 5 डिग्री। अब इस डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे बाई मल्टीप्लाई बाई 60, 12 डिग्री प्लस 3 बाई 5 इंटू 60 मिनट। हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 12 टाइम्स,
तो यहाँ पे मिला 12 डिग्री प्लस 36 मिनट। तो इसका आंसर क्या है? 12 डिग्री 36 मिनट। तो वो एंगल क्या है आपका डिग्री मीज़र में? 12 डिग्री 36 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझें। ये एक सर्कल दे रखा है आपको इस तरीके से, और सर्कल की जो, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं सर्कल को। अब देखिए यहाँ पर सर्कल की जो डायमीटर है वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 40/2 मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो गई? ये हो गई 20 सेंटीमीटर। एंड कोड दे रखी है हमें यहाँ पर। आपको पता होगा कि इस वाली जो लेंथ है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं कोड आपकी, और ये भी कितनी दे रखी है हमें? 20 सेंटीमीटर। हम इसको नाम दे देते हैं OAB। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कोड ऑफ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 और ये भी 20 डिग्री, मीन्स ट्रेंगल OAB क्या बन गया है आपका? एक इक्विलेटरल ट्रेंगल बन गया है। ट्रेंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रेंगल। सो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सभी एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 डिग्री का। तो आप बता सकते हैं एंगल OAB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमें ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। क्वेश्चन में हमें देखिए, क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें दे रखी थी, ये दे रखा था। एंगल हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके निकाल लिया, और लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। तो हम जानते हैं थीटा इज इक्वल्स टू L/R। हमें निकालनी है ये L, तो इस R को इधर ले जाएंगे। L इज इक्वल्स टू थीटा R। थीटा कितने के बराबर है हमारा? थीटा देखिए, इसको रेडियन में लें, ये हो जाएगा π/3। तो ये हो गया π/3। L की वैल्यू निकालेंगे π/3 इंटू रेडियस क्या है 20। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी 20 π/3। जब भी लेंथ की बात करेंगे या फिर किसी भी कैलकुलेशन में आपको एंगल को लेना है तो उसमें आप एंगल को रेडियन में लीजिएगा, ताकि आप उसको लेंथ ब्रेथ के साथ कैलकुलेट कर पाएँ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क या फिर माइनर आर्क कह दें आप, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज 20 π/3 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एंड 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। अब क्वेश्चन को समझें। दो सर्कल्स दे रखे हैं हमें इस तरीके से यहाँ पर। अब ये जो सर्कल्स हैं आपके, वो कह रहा है कि इसमें एक पार्ट, दोनों की जो आर्क लेंथ है वो सेम है। भाई ये भी जो आर्क लेंथ है दोनों में वो सेम है, तो मैं इसको समथिंग L मान लेता हूँ दोनों केसेस में। भाई यहाँ पर भी आर्क लेंथ L है और यहाँ पर भी आर्क लेंथ L है आपकी। अब कहता है कि जो पहले वाले सर्कल पर ये 60 डिग्री एंगल बनाती है और दूसरे वाले सर्कल पर ये 70 डिग्री का एंगल बनाती है आपका। तो हमसे पूछ रहा है कि इनकी जो रेडियस है उसका रेशियो क्या रहेगा। तो हम यहाँ पर मानेंगे लेट R1 be the radius of first circle and theta1 be the angle subtended at the center. At the
सेंटर। तो देखिए हम जानते हैं θ1 किसके बराबर होगा आपका L/R1 के। हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर R1 की, तो R1 की वैल्यू होगी θ1 L/θ1। अब थीटा को हमारा 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री होता है π/3 रेडियन के, तो ये हो जाएगा L/3 मीन्स R1 की क्या वैल्यू आ गई है L/3। हमने बताया कि जब भी इस तरह से आपको एंगल लेना हो तो आप उसे रेडियन में लेंगे। यहाँ पर 70 डिग्री दे रखा है, आप यहाँ पर बता देंगे R2 बी द रेडियस of second circle and θ2 be the angle subtended at the center। तो यहाँ पर θ2 जो एंगल है वो 70 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 180 से 180 यहाँ पे आ जाएगा 7π/18, तो θ2 की वैल्यू क्या है 7π/18। अब हमें यहाँ पर चाहिए होगी R2 की वैल्यू, R2 होगा L/θ2, तो L तो यहाँ पर वैल्यू सेम है L, θ2 आया है 7π/18। अब हमने R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया, हमें चाहिए इनका रेशो, तो हम R1/R2 निकाल लेंगे। R1 किसके बराबर है L/3 अपॉन ये होगा 7πL/18, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, L/π × 18 × 3 × 7πL, πL से πL कैंसिल हो गया, 3 से ये 6 टाइम्स, तो R1/R2 किसके बराबर आया है 6/7 मीन्स R1/R2 इज इक्वल टू 6/7। तो इस क्वेश्चन में रेशो क्या रहेगा आपका R1/R2 इज इक्वल टू 6/7। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेडियन इन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स if its length is 75 centimeter and its tip describe an arc of length 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter। अब आपने वो पेंडुलम वाली घड़ी तो देखी ही होगी, उसका जो पेंडुलम है वो किस तरह से चलता है आपका, वो यहाँ से और यहाँ तक जाएगा, इस तरीके से मोशन करता है, वो इस तरीके से मोशन करता है। अब उसकी जो आर्क लेंथ है वो हमें बताई गई है 75 सेंटीमीटर, जो उसकी लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, और उसकी जो टिप डिस्क्राइब कर रही है, ये टिप है इसकी, जो डिस्क्राइब कर रही है पाथ, वो पहली बार 10 सेंटीमीटर कर रही है, मींस पहली बार उसकी आर्क लेंथ क्या रहेगी 10 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 75 सेंटीमीटर। तो इसमें हम एंगल कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। L कितना है फर्स्ट केस में 10, रेडियस 75, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 2/15। तो फर्स्ट केस में आंसर क्या रहेगा आपका 2/15। आपको यहीं पे लीव कर देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं भी रेडियन मीज़र पूछा है, तो 2/15 क्या है उसमें रेडियन मीज़र है। सेकंड वाले केस में जो आर्क लेंथ है वो कितनी हो जाती है 15 सेंटीमीटर हो जाती है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R, L कितना है 15 और ये है 75, तो ये 5 टाइम्स और इसका आंसर 1/5। थर्ड केस में जो आर्क लेंथ है वो है आपकी 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू L/R, L की वैल्यू है 21 और रेडियस है हमारी इसमें 75, 3 से ये 7 टाइम्स और 3 से ये 25 टाइम्स, तो इसका एंगल क्या रहेगा 7/25। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2।